हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टैप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कैंसर यानी कर्क राशि के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा आपकी कर्मा के हिसाब से। इसके लिए मैं अलग अलग फाइल बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट फैमिली रहेगी, सेकंड लव लाइफ, थर्ड कैरियर, फोर्थ हेल्थ, लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप एक फाइल देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फैमिली को लेकर। फैमिली में कैसा रहेगा अप्रैल महीना आपके कर्मा के हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए। यूनिवर्स, डिवाइन, हाई प्रिस्टेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है टेम्परेंस। हर्मिट, स्प्रिंग, लॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है माउंटेन। ओके, तो गाइस फैमिली में आपकी तरफ से तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, पावरफुल रहने वाले हो, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं वो थोड़े नेगेटिव है या किसी भी तरह आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपसेट थोड़े हो जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहिए। कोई किसी भी तरह की आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही हो तो आप पॉजिटिव ही रहना है। और किस तरह से रहना है पॉजिटिव, वो मुझे भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो। हाई प्रिस्टेस एक बहुत ही समझदार लेडी होती है। तो इस तरह से समझदारी अपनी दिखाइए। डगमगा जाते हो, इधर उधर कभी हो जाते हो तो ऐसा नहीं करना है आपको। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इधर उधर लगते हो तो मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, या ओम चैटिंग कीजिए। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि फैमिली में किसी भी तरह की एक कोई भी एक पर्सन आपकी फैमिली में एक डोमिनेटेड हो, वर्चस्व जमाने वाले या हुक्म चलाने वाले इंसान हो, तो उसके साथ भी थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि सभी की फैमिली में इस तरह का एक इंसान तो होता ही होता है। तो थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए और अपनी सूझबूझ से काम लीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा एक आप एक बर्डन में आ जाते हो, बाहर आपको लगता है, टेंस हो जाते हो आप, तो इससे आप बाहर निकल सकते हो। बाकी ये अप्रैल महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फैमिली वाइज। फैमिली में गाइस किसी भी तरह का एक गेट टुगेदर या एक अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, या किसी की शादी हो सकती है। ओके, और आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का एक बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ही अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। इस वजह से आपको खुद से ही अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। ओके, ये जर्नी क्या होती है इसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स, डिवाइन, जजमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल। वो तो है ही। यूनिवर्स, डिवाइन, वाइट विच, सेज, नाइट। बॉटम टू डेक हमारे पास है विंटर। ओके, तो लव लाइफ को लेकर गाइस आपको लिए कहा जा रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। 2022 में बहुत सारे लोग जो कपल है और सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, तो वो साथ होने वाले हैं अब अप्रैल के बाद, क्योंकि आगे की मैंने रीडिंग की उसमें भी जजमेंट ही आया। तो मतलब कि गाइस आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है।
या फिर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो तो आप सेकंड स्टेज में होगे तो थर्ड स्टेज में आओगे, आप 4 में हो तो 5 में आओगे, या फिर 6 में हो तो 7 में आओगे। इसका मतलब है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप दोनों महसूस कर पाओगे और आप दोनों में बहुत सारे बदलाव आएंगे। जो लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं वो मिल जाएंगे, किसी की सगाई होगी, किसी की शादी होगी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यही है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। कुछ लोगों के लिए पेनफुल रहेगा, किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी आएगी, क्योंकि जिनकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है उनके लिए आपके पार्टनर शादी का ही डिसीज़न लेंगे या फिर सगाई होगी। ओके, सेरेमनी। तो गाइस, अब जो लोग 2 या 3 स्टेज में हैं या थर्ड या 4 में हैं तो थोड़ा पेनफुल चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, और वो पहले अंदरूनी होगा, उसके बाद वो बाहरी तौर पर आपको दिखेगा। मतलब कि आप एक बाहरी तौर पर जब दिखेगा तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाओगे। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अभी गुस्से वाले हो तो आपका गुस्सा पूरी तरह से दूर होता चला जाएगा। किसी भी तरह का एक बदलाव होगा, आपके अंदर कुछ कमी होगी तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी और आप एक संपूर्ण, एक परफेक्ट होने लग जाओगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते चले जाओगे। अब आपके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सेल्फ लव कीजिए, अपने खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो या फिर आप कार्मिक हो और उसमें भी ये जर्नी में हो, तभी भी आपको चक्रास बैलेंस ज़रूरी है करने की। चक्रास बैलेंस आपको करना हो तो आप किसी के गाइडेंस के थ्रू ही कीजिए, जिससे आपके चक्रास बैलेंस पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। आपको अपने आप से नहीं करना है। अब जो लोग और आपके पार्टनर अभी तक गाइस आपके लिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और एक सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। आपके पार्टनर ने आपको शायद ब्लॉक भी कर रखा हो, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, आपके साथ वो बातचीत नहीं भी कर रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस बनाइए, थोड़ा हिम्मती बनिए, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाइए, अपनी पोजीशन में आइए, आपका खुद की एक पहचान बनाइए, आपका खुद का आत्मविश्वास का लेवल और लोग आपको रिस्पेक्ट दे, इस तरह से आपको अपनी पोजीशन बनानी है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप मेडिटेशन करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। जो लोग मैरिड है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये महीना आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को अप्रिसिएट करोगे और काफ़ी ज़्यादा वक्त एक दूसरे को देने वाले हो अप्रैल के महीने में। जो लोग एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, सेपरेशन में है, डिवोर्सी है, किसी भी तरह की एक आपकी एक सिचुएशन है, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि जो डिवोर्सी है वो आपके पार्टनर जिनके साथ डिवोर्स हो चुका है उनके साथ ही आप फिर से आगे बढ़ोगे, और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए कह रही हूँ। और एक अनमैरिड है और मैरिड है तो उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अभी रुके हुए हैं, वो सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ यही है। यह है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर वाइज देख लेते हैं कि अप्रैल महीना कैसा रहेगा कैरियर वाइज कर्मा के हिसाब से। यूनिवर्स, डिवाइन, द फूल, जजमेंट। ओ माय गॉड, ये लव लाइफ को लेकर भी आएगा इस दोनों ही कार्ड। नाइस। ड्रम, वॉरियर, सोलिन मास्टर। ओके, बॉटम टू टेक, वाइट विच। ओके, तो गाइस आपके लिए कहा जा रहा है कैरियर वाइज कि
आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब आप जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हो उसमें अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी से न्यू पार्टनरशिप हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपको काम मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आपको जिस भी एक फील्ड में हो और जिस किसी का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले या किसी भी से भी साथ आपकी एक पार्टनरशिप हो तो उसका आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नॉलेज बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ये सफलता मिल रही है वो और ज़्यादा सफलता मिले और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। ये अप्रैल महीने में कुछ ट्रैवलिंग भी होगी, छोटी बड़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए और आपके अपने सारे ही सपने पूरे होंगे। आपको सिर्फ एक वॉरियर की पोजीशन में रहना है। वॉरियर की पोजीशन का मतलब होता है कि आपको अपने आप को हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है और सही वक्त पर सही फैसला लेना है, जिससे ये सारी जो सफलता आपकी लाइफ में आ रही है वो आती ही चली जाए, रुके नहीं। और आपके लिए कहा जा रहा है कि ये सारी कामयाबी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। तो इसके लिए आपको ग्रेसफुल रहना है, घमंडी नहीं बनना है। आप किसी के साथ बातचीत करते वक्त अपने टोन को सही रखना है, जिससे सामने वाले को घमंड ना नज़र आए। ओके। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब चाहते हो उसके लिए भी यही है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो जितने चाहिए उतने आपको परसेंटेज मिलेंगे और अच्छी तरह से पास होने के भी चांसेस है। और इसके लिए आप ट्यूटोरियल में भी जॉइंट हो सकते हो। ओके। बाकी बहुत ज़्यादा सफलता है कैरियर वाइज, सिर्फ आपको अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज अप्रैल महीना आपके कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन कर्क राशि, स्ट्रेंथ, द एम्परर, यूनिवर्स डिवाइन peacekeeper, let go of the need to be right, night, be brave and honest, sage, be devoted and committed. Okay. Soul in master, be graceful and in moment and action. Okay. तो गाइस हेल्थ वाइज आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। स्टैंड का कार्ड है, आपको अपनी हिम्मत कितनी है वो जानने की ज़रूरत है और वो हिम्मत आपको दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए। थोड़ा आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, इस वजह से आप कमज़ोर पड़ जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ओके। किसी भी तरह की आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो वो उसके लिए थोड़ा पेशेंस बनाइए और कॉन्शियस रहिए, ध्यान दीजिए, दवाई टाइम पर लीजिए, खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ आपके लिए ये भी वार्निंग है कि आप अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप दवाई ले रहे हो, अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हो, तो किसी भी तरह के नीति नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हो, जिसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अपने नीति नियमों का पालन तो करना सीखना ही पड़ेगा। आपको अपनी हेल्थ वाइज ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक होगी। और आप कभी कभी झुंझलाहट महसूस करते हो, कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आसपास के लोग जितना हो सके आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो अप्रिसिएट कीजिए
और कुछ वक्त वो अपने लिए निकाल रहे हैं, तो वो इसके लिए भी अप्रिसिएट कीजिए और थैंक यू यूनिवर्स और आई लव यूनिवर्स कहिए। क्योंकि हर वक्त हर एक इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तो थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अपने आप के साथ वक्त बिताना सीखिए। बुक पढ़ सकते हो या फिर किसी भी तरह का नॉलेज गेन कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए या गॉड को याद करते हुए ओम चैटिंग कीजिए। 108 बार आप जो भी भगवान में मानते हो उनका नाम लेना है। हरे कृष्ण हरे राम ओम नमः शिवाय या ओम साई राम आप बोल सकते हो। 108 बार बोलने के बाद फिर से आप 108 बार बोल सकते हो। पूरे दिन आप बहुत बार कि आपके अपने भगवान का नाम चैटिंग कर सकते हो। तो आपको अपने साथ वक्त बिताना सीखना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो। और बार बार किसी ना किसी को कुछ भी सुना देते हो, उससे भी बाहर निकलिए। बाकी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ रही है। आप कभी कभी थोड़े इधर उधर हो जाते हो, तो उससे ही आपको बचना है। इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। प्रैक्टिकल तरीके से भी लोगों के बारे में सोचना है। ये है रीडिंग गाइस। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि आप सुरक्षा कवच लीजिए और किसी प्रोफेशनल इंसान से अपनी ट्रीटमेंट कराइए। प्रोफेशनल काउंसिल लेते हुए अनुभवी इंसान से मिलिए और उनसे अपनी बात बताइए और फिर ट्रीटमेंट कराइए, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए अप्रैल के महीने में कर्मा के हिसाब से। कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स डिवाइन। दी हेरोपेंट, किंग ऑफ सॉर्ड वही है, डेविल, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आगे भी आ चुका है गाइस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, आगे भी आ चुका है का मतलब है कि गाइस जो कर्मा के कार्ड है उसमें आया था नाइट, वही किंग ऑफ सॉर्ड है। ओके, तो गाइस आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हेल्थ वाइज इधर उधर हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। इससे बाहर निकलना है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए, समझदारी दिखाइए। प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों ही एनर्जी को अपने साथ रखिए। ज़्यादा इमोशनल होना अच्छा नहीं है, ओवर केयरिंग होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस कीजिए और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, जिससे आप अपने आप को पहचान सको कि आप खुद को क्या चाहिए। तो इस वजह से ही आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कैरियर वाइज भी आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखिए। आप अपनी मेहनत देते हो, लोगों को भी समझते हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ है। तो इसको आप ग्रैब कर पाओगे। वरना आप यहाँ एक ही जगह पर खड़े होते हुए सोचते सोचते आपका वक्त निकलता चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो वो खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए सोचिए, तो वो आपका काम बन जाएगा। बुद्धि से काम लीजिए, थोड़ी समझदारी दिखाइए। और अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे समझदारी दिखाऊं, मेरे आसपास तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो नेगेटिव एनर्जी पूरी लाइफ रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। आसपास के लोगों की नेगेटिविटी कुछ ना कुछ किसी भी तरह निकल ही आती है। इसलिए मैंने कहा कि लाइफ टाइम रहेगी, तो इसको किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है और ख़ुद को किस तरह से पहचानना है, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कामयाब होना है, वो आपके हाथ में ही है। ओके, तो इस तरह से बार बार अपने थॉट जो आपके रहते हैं बार बार सोचना, इससे बाहर निकलिए। सोचने से कुछ नहीं मिलता है, एक्शन भी लेना पड़ता है।
तो अपनी समझदारी दिखाइए। ओके, आप समझदार हो, बुद्धिशाली हो, आपको अभी समझदारी नहीं पता चल रही है तो अपनी खुद की किताब हो या किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए या किसी भी तरह का नॉलेज गेन कीजिए। मोबाइल से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। मोटिवेशन एक मंत्र भी सुन सकते हो जिससे आपके अंदर ये जो बुद्धि का खजाना है वो बाहर निकल आए। कभी कभी एक जगह पर स्थिर उल्टा सीधा सोचने की वजह से हमारी बुद्धि में थोड़ा जंक लग जाता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपकी बुद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक नॉलेज गेन करना है किताब से या फिर किसी भी तरह का वीडियो देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपकी बुद्धि खिल जाए और आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल कर सको। या फिर आप एक ही रूटीन में चल रहे हो, इस वजह से आप पक गए हो, आपको कंटाल आ रहा है, मतलब बोरियत जैसा महसूस हो रहा है, तो इसके लिए भी आपके लिए यही है कि कुछ नया नॉलेज गेन कीजिए जिससे आपकी बुद्धि वैसी की वैसी ही पहले जैसी हो जाए। अभी भी आपके अंदर बुद्धि है, आप समझदार हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करना भूल गए हो, तो इससे बाहर आइए और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखिए। ओके, अपनी बुद्धि को खिलने की कोशिश कीजिए। ये है रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।